पटना के चर्चित जीपीओ बचत बैंक घोटाले में अब जांच की आंच बहुत तेज आगे बढ़ रही है। करीब 7 साल पुराने 5 करोड़ 42 लाख रुपए के घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी की टीम पटना पहुंची, जीपीओ पहुंचकर रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर चुकी है। इस मामले से जुड़े कई अधिकारियों और कर्मचारियों को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया गया है। अब सूत्र बता रहे हैं कि जिन लोगों को तलब किया गया उनमें डाक सहायक मुन्ना कुमार, सुजय तिवारी, राजेश शर्मा, सुनील कुमार, आदित्य कुमार और तत्कालीन सीपीएम राजदेव प्रसाद और तत्कालीन डिप्टी सीपीएम अरुण कुमार झा भी शामिल हैं। इसके अलावा एसबीसीओ शाखा के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। ईडी की जांच का मुख्य फोकस यह है कि गबन की रकम किन किन खातों में गई, कहां निवेश हुआ और क्या उससे अवैध संपत्ति बनाई गई है। ईडी के निशाने पर कौन है, जरा समझिए। तत्कालीन सीपीएम राजदेव प्रसाद, डिप्टी सीपीएम अरुण कुमार झा, मुन्ना कुमार, सुजय तिवारी, राजेश कुमार, सुनील कुमार, आदित्य कुमार और अन्य संबंधित कर्मचारी। इस घोटाले का तरीका भी बेहद ही चौंकाने वाला था। जांच में सामने आया कि 327 निष्क्रिय बैंक खातों को निशाना बनाया गया। ये ऐसे खाते थे जिनमें वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ। फिक्स्ड डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम के खातों के तहत ऑनलाइन माध्यम से ये रकम निकाली गई। आरोप है कि खातों को मैन्युअली बंद कर दिया गया, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में उनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया और यही तकनीकी खामी घोटालेबाजों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। शुरुआती जांच में घोटाले की रकम 50 लाख रुपए आंकी गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी यह रकम बढ़कर 5 करोड़ 42 लाख रुपए तक पहुंच गई। यानी शुरुआती अनुमान से कई गुना अधिक फर्जीवाड़ा सामने आया। विभागीय कार्रवाई के बाद कई कर्मचारियों पर गाज गिरी। मुख्य आरोपी माने जा रहे डाक सहायक मुन्ना कुमार को निलंबित कर दिया गया, जबकि सुजय कुमार तिवारी और मुन्ना कुमार ने लाखों रुपए विभागीय खाते में वापस भी जमा कराए। अब घोटाले में रकम कैसे बढ़ी, अभी समझिए। जो पहला जब शुरुआत में अनुमान था वो था कि 50 लाख रुपए का घोटाला हुआ। फिर विभागीय जांच शुरू हुई और फिर यह खुलासा हुआ कि ये 50 लाख का नहीं बल्कि 5 करोड़ 42 लाख रुपए का मामला है। 327 निष्क्रिय खातों के जरिए पूरा ये खेल खेला गया है। इस पूरे घोटाले का खुलासा एक ग्राहक की शिकायत से हुआ। अशोकनगर निवासी रेखा कुमारी ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि उनके खाते से संदिग्ध तरीके से राशि निकाली गई। इसके बाद फिर जांच शुरू होती है। धीरे धीरे करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के परत दर परत खुलने लगती है। अधिकारियों का कहना है कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी सीबीएस प्रणाली लागू होने के चलते इस घोटाले का पता चला। अगर डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता तो ये फर्जीवाड़ा लंबे समय तक छिपा रहता। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2019 में सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। 8 अगस्त 2019 को पटना जीपीओ के तत्कालीन सीपीएम ने सीबीआई को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। इसके बाद 11 अक्टूबर 2019 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जांच शुरू की। अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। अब मामला सिर्फ गबन तक सीमित नहीं रहा है। जांच एजेंसियां अब मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध निवेश, बेनामी संपत्ति, वित्तीय लाभ और पूरी इसकी जो कड़ी है उसको तलाशने में जुट गई है। पटना के बहुचर्चित जीपीओ घोटाले की अब एक तरीके से कमान जो है ईडी ने संभाल ली है। सीबीआई ने 2019 में इस पर केस दाखिल किया था और इस पर केस चलाने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब ईडी ने यह केस संभाल लिया है। बात करें तो 5 करोड़ 82 लाख रुपए की घोटाले हुई थी, जिसे बचत खाते से पैसे निकासी हुई थी। उसको लेकर अब ईडी ने एक तरीके से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जीपीओ जो पटना का सबसे एक तरीके से मुख्य डाकघर है, वहां ये घोटाला हुआ था और घोटाले में जो भी अभियुक्त है उस पर अब एक तरीके से कहा जा रहा है कि जांच शुरू कर दी है और पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। अब देखना होगा कि इसमें कौन कौन से लोग जो शामिल हैं इसमें बाहर निकल के आते हैं उनके नाम। लेकिन एक बात है कि ईडी ने कमान संभाल लिया और जांच शुरू कर दिया है। पटना से राजीव कमल, भारत 24 के लिए।